तो कुछ इस तरीके से दोपहर का खाना वगैरह हम खा के, जो कि मेरी जेठानी ने बनाया था चूल्हे पे, तो मैंने सब्ज़ी बना दी थी और खाना वाना खा के हम लोग निकल पड़े थे दिल्ली के लिए। तो यहाँ पे आते हुए दोबारा से हमने किए दान घाटी में, जो गोवर्धन परिक्रमा जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर दर्शन, और बहुत अच्छे से दर्शन करने के लिए बाबा के हमने मत्था टेका। फिर उसके बाद में हम निकल पड़े थे दिल्ली के लिए। तो ये है दान घाटी का मंदिर जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है, बड़ी वाली। और यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे अपनी कुल देवी पे, जो हमारी कुल देवी हैं, ये हैं नंदगांव में। और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे अच्छे से दर्शन करे। दर्शन करने के बाद में अभी मेला लग ही रहा था, फर्स्ट डे था। तो यहाँ पे है ये कुंड पोखर, जिसे तालाब बोला जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे हमने अच्छे से दर्शन करे, मैया रानी के मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद में हम लोग आ गए थे दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले कुंड में स्नान करिए या फिर मत्था टेकिए या फिर हाथ पाँव धोइए। और मैंने चूड़ी बदली थी यहाँ पर ही, क्योंकि सूतक की थी, हमारी चाची सास ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पर चूड़ी बदल के ही दर्शन करने चाहिए थे। तो चूड़ी बदल के पहले मैंने चूड़ी पहनी, फिर उसके बाद में मैया रानी के दर्शन करिए। आप भी दर्शन कर लीजिए। जय हो माँ सांचोली। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद में पीछे परिक्रमा देते हुए हम आए। और इस तरीके से जो साथिया बनाया जाता है, यानी कि स्वस्तिक बनाया जाता है गोबर से, जो भी किसी की मन्नत होती है। और इस तरीके से कुछ दर्शन किए जाते हैं। और ये मंदिर का प्रांगण था। घर आके फिर उसके बाद में मैंने नहाया, कपड़े धोए बहुत सारे, फिर भगवान की पूजा करी, मंदिर साफ करा, क्योंकि नवरात्रों का पहला दिन था। और आते आते हमें बज गए थे तकरीबन 6:30 शाम के। और फिर सारे कपड़े धोए, क्योंकि फिर वीकेंड था तो कपड़े धुल जाते हैं, तो पूरे हफ्ते की छुट्टी रहती है और काफ़ी सारे कपड़े हो रखे थे। तो मैंने लगाई थी मशीन, और मशीन लगाने के बाद फिर अच्छे से भगवानों को सभी को स्नान करवाया, और बढ़िया तरीके से स्नान करा के फिर करे थे हमने पूजा। और इस तरीके से हमारा हुआ था ये नवरात्रों का त्यौहार शुरू। और गांव जाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि परिवार है तो परिवार में शामिल, चाहे आप सुख में एक बार ना खड़े होइए, लेकिन दुख में ज़रूर खड़े होने चाहिए। तो इस तरीके से रहा कुछ नवरात्रों का हमारा हिसाब किताब। पर हम व्रत नहीं रख सकते थे, क्योंकि हमारा एक रिचुअल है ससुराल में कि जब तक 17-18 दिन नहीं हो जाते हैं जिनको ख़त्म हुए, तब दोबारा किसी को खाना खिलाया जाता है। और जब तक फिर हम कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे गणगौर भी की जाती है, तो गणगौर भी हम नहीं कर पाए। तो इसी तरीके से फिर हमने नवरात्रों में आपकी अच्छे से जौ वगैरह नहीं बीज पाए। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई, जौ वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बीजे। और ये मैं पहन के आई थी लाल और हरी चूड़ियाँ। तो इस तरीके से रहा हमारा कुछ नवरात्रों का। और अच्छे से मैंने भगवानों को सभी को स्नान करवाया। तो भगवानों को स्नान कराने के बाद में ही मैंने सब काम किए, क्योंकि आते ही कपड़े धोए काफ़ी सारे। कहीं पे भी आप चले जाइए और आते के साथ ही आपको बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए। तो मैंने सारे कपड़ों को धो दिया। फिर उसके बाद में खाने में भी हस्बैंड से कहा, मैंने कहा कि क्या बनाना है, तो उन्होंने दाल रोटी का कहा, तो मैंने दाल रोटी बना दी थी। और बहुत हेडेक हो जाता है बाइक से जाना और आना। कहने को तो आसान होता है, और बहुत से लोगों को अटपटा भी लगता है कि बाइक से कैसे जा सकते हो आप, इतनी दूर का सफ़र कैसे कर सकते हो। पर हस्बैंड को आती है उल्टियाँ बस में, और ट्रेन है हमारे यहाँ से दूर, तो बाइक से हमारे यहाँ पे रहता है नज़दीक, क्योंकि फ़रीदाबाद हमारे पास में ही है। तो फ़रीदाबाद में निकलते हुए और पलवल और पल्लवगढ़ पलवल, और फिर उसके बाद में होडल के बाद कोसी के बाद में है ही नंदगांव और बरसाना, फिर गोवर्धन है ही। तो कुछ इस तरीके से रहता है हमारा जाने का सफ़र। और मैंने सभी भगवानों को बहुत अच्छे से नहला धुला कर यहाँ पर आसन दे दिया था उनको। ठाकुर जी का भी पूरा श्रृंगार किया,
क्योंकि अच्छे से उनको भी नहलाया धुलाया जाएगा, क्योंकि इतने दिन मैं उनकी पूजा नहीं कर पाई। और मैं अपने यहाँ पर, जैसे गांव में तो हमारे यहाँ पर ठाकुर जी अगर हमारे पास में लाला है तो वो अगर हम पूजा नहीं कर सकते तो किसी को दे देते हैं, जैसे हम कहीं जा रहे हैं। पर मैं नहीं किसी को दे के जाती, जॉइंट फैमिली है फिर भी मैं किसी पे भी विश्वास नहीं करती। तो मैं अपने लाला को अपने ही घर में सब कुछ सुपुर्द करके जाती हूँ कि आपका घर है, आप अपने मर्ज़ी से खाइए पिए, जो मर्ज़ी कीजिए। और खाने पीने का पूरा मैं इंतज़ाम करती हूँ। इसलिए मैं सिर्फ़ एक रात के लिए गई थी और मैं ज़्यादा टाइम के लिए रुकती ही नहीं हूँ अपने कहीं पे भी, क्योंकि मेरे पास में 2 लाला हैं तो मुझे अपने दोनों लालाओं की बहुत अच्छे से सेवा करनी होती है। तो इसलिए मैं अपने दोनों लालाओं को बिल्कुल भी छोड़ के कहीं नहीं जाती हूँ। तो इस तरीके से रहता है कुछ हिसाब किताब हमारे यहाँ का रिचुअल, कि जब तक 17-18 दिन नहीं होंगे जब तक हम लोग कोई और पूजा पाठ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपकी जो भी नहीं बीजे और ना ही मैंने कोई और अदर पूजा की है। तो अब रखा हमने लास्ट में व्रत। तो आज मैं क्योंकि डाल रही हूँ तो ये आज मेरा सप्तमी का और अष्टमी का व्रत रहेगा। तो इस तरीके से हमारा कुछ रहा गोवर्धन का प्रोग्राम, और जाना भी ज़रूरी था। तो बहुत टाइम हो गया था, मुझे 2.5-3 साल हो गए थे गए हुए। हस्बैंड तो चले गए थे दिवाली पर मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि मुझे भैया दूज पे अपने घर जाना था और हस्बैंड की छुट्टी थी तो वो चले गए थे। तो इस तरीके से रहा गोवर्धन का हमारा प्रोग्राम। आपको ये कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।